हाँ जी, 7 क्वेश्चन है आपके सामने। 7 क्वेश्चन करेंगे, सबके पास में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और जो बच्चे नए हैं क्लास में उनको बता दूं, एक बार इधर देखिए, क्वेश्चन बाद में देखना। मैंने ये बताया था कि हमारे पास में कैश बुक होती है, जो कैश बुक होती है उसके बैंक कॉलम के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। ये हमारी कैश बुक है। कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, और हमें कैश बुक के ऊपर कैश कॉलम पे नहीं देखना, बैंक कॉलम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। और इस बैंक कॉलम को हमें रिकंसाइल करवाना है किसके साथ में? बैंक कॉलम को हमें रिकंसाइल करवाना है अपनी पासबुक के साथ में। पासबुक क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक अपने कस्टमर के बैंक डिटेल्स बनाने के लिए प्रोवाइड करता है। इसके अंदर मेनली 2 कॉलम होते हैं, एक तो डिपॉजिट्स का और एक विड्रॉल का। और बैलेंस का, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास। तो बैलेंस का कॉलम होता है, एक डिपॉजिट्स का, एक विड्रॉल का होता है। अब जब भी हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो पैसे बढ़ जाते हैं। कैश बुक में डेबिट साइड पे एंट्री होती है और पासबुक में डिपॉजिट साइड पे होती है। जैसे ही हम कोई चेक इशू करते हैं तो कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे एंट्री होती है और एक एंट्री विड्रॉल में होती है। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि कैश बुक का डेबिट पासबुक का क्रेडिट होता है और कैश बुक का क्रेडिट पासबुक का डेबिट होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मान लो मैं और आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो आपकी लायबिलिटी है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा या सुना होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, नाम है उसका बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन कोई उसको जानता है बिल्स पेबल के नाम से और कोई उसको जानता है बिल्स रिसीवेबल के नाम से। यानी कि आपका बिल्स पेबल, मेरा बिल्स रिसीवेबल है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज लायबिलिटी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज एसेट है। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने कुछ डिपॉजिट्स किए हैं बैंक के अंदर तो वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर? लायबिलिटी है। मेरा क्या है? वो एसेट है। कैश बुक के अंदर एसेट है मेरा, और पासबुक ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है? ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कैश बुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है? ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डाला, डिपॉजिट किया, तो उसके लिए वो एक एसेट है और बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है। सर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये देखो, जिसके लिए एसेट है वो डेबिट, जिसके लिए लायबिलिटी है वो क्रेडिट। और इसका वाइसा वर्सा, कैश बुक से अगर मैं पैसे निकाल लूंगा तो मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, क्रेडिट है, ये पेमेंट होगी। और यहाँ पे उतना ही पैसा बैंक कहता है कि मेरी लायबिलिटी कम हो गई, मतलब मैंने डिपॉजिट करवाए थे 5 लाख और उसमें से 2 लाख निकाल लिए, तो अब बैंक की लायबिलिटी कम हो गई ना। बैंक की लायबिलिटी जब भी कम होती है तो वो क्या हो जाती है सर? डेबिट हो जाती है। तो यहाँ पे ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो गई। और यहाँ ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हमारा कैश एसेट था और एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट डिक्रीज होता है सर,
डेबिट क्रेडिट के रूल्स याद करने के लिए एक एंट्री में हमेशा बताता हूं, एक चीज हमेशा मैं बताता हूं, ये याद रखना क्लियर, ये वर्ड याद रखना क्लियर। C stands for capital, L stands for liability, R stands for revenue। ये तीनों जब बढ़ते हैं क्रेडिट होते हैं, घटते हैं तो डेबिट। और एक्सपेंडिचर एंड एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट। ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपके दिमाग में रहेंगे। जनरल एंट्री बना लेंगे, जनरल एंट्री बना लेंगे तो लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे, लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे तो ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, और ट्रायल बैलेंस बन गया तो फाइनल अकाउंट बनाने से किसी का बाप भी तुम्हें रोक नहीं सकता। और कॉमर्स स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैलेंस शीट मैच नहीं करती सर, और ऐसे में हम एक पाप कर्म और करते हैं, जो ठीक बैलेंस होता है उसकी टांग काट देते, अब मैच करती है। तो तुम्हें लगता है कि वो बेवकूफ है वहां जो बैठा हुआ, उसको आंसर नहीं आते, उसके पास आंसर लिखे नहीं हुए, सब है उसके पास, सारा सामान है। तो कभी बैलेंस शीट मैच ना करें ना, तो भाई साहब अपनी सही वाली साइड की टांग मत काटना, कभी मत काटना, क्योंकि फिर दो गलतियों के नंबर मिलेंगे। एक और क्वेश्चन जो हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि सर स्टेप्स की मार्किंग होती है क्या? सर एग्जाम है ये आईसीएआई का, डांस इंडिया डांस नहीं चल रहा, तो ये क्वेश्चन कभी पूछना भी मत, ठीक है जी। तो ये चीज जो भी नोट करना चाहता है वो कर सकता है, जो पिछली क्लासेस में बच्चा नहीं था, ठीक है। जल्दी से करो, मैं इसका विजन थोड़ा ऑनलाइन वालों के लिए भी बड़ा कर दूंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन वाले अपने आप को असहाय ना समझें कि हम कैसे पढ़ पाएंगे। हमें कैश बुक के कैश कॉलम की तो बात सोचनी ही नहीं है, हमने तो रिकंसाइल करना है किसको, अपनी बैंक स्टेटमेंट को बैंक कॉलम के साथ, इसलिए मैंने कैश कॉलम के ऊपर क्रॉस लगा दिया। हो गया जी, हो गया, हटा दूं? और एक बात, ये जो ऑनलाइन वाले शातिर बच्चे हैं ना, जो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आप को चैंपियन समझते हैं कि अरे हमें तो नोट ही नहीं करना पड़ेगा, सच बता रहा हूं, ये सारे स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट आपके फोन में ही रखे रह जाएंगे, इसलिए कॉपी बनानी जरूरी है। अच्छा, अब सर हमने क्वेश्चन अभी देखा था, क्वेश्चन निकालता हूं आप लोगों के सामने दोबारा से, ये रहा सर क्वेश्चन,
ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रॉपर अपनी कॉपी अपने हाथ में रखेंगे और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाएंगे। तो अपने को बनाने हैं बेटा पहले तो ना कॉलम, 3 प्यारे से कॉलम, एक प्लस आइटम्स और एक माइनस आइटम्स और एक पर्टिकुलर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब सुनो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000। मुझे एक बात बताओ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एसेट है, हाँ सर एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, हाँ सर डेबिट होता है। अगर एसेट का क्रेडिट बैलेंस हो यानी कि वो एसेट नहीं अब लायबिलिटी है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का केस है, तो यहां पे ये पॉजिटिव बैलेंस लिखा हुआ है ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, नंबर 1। नंबर 2, अब हमारे पास में ना नीचे तक कोई और बैलेंस दिया नहीं हुआ, हमारे पास नीचे तक कोई और बैलेंस दिया ही नहीं हुआ हमारे क्वेश्चन के अंदर, यानी कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक नहीं दिया हुआ। ठीक है सर, कोई बात नहीं दिया हुआ तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर जब हम रिकंसाइल कर रहे हैं तो किस स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों चीजों को रिकंसाइल करते हैं, कैश बुक को भी कर सकते हैं और पासबुक को भी कर सकते हैं। तो बेटा जो बैलेंस हमारे को ऊपर दिया हुआ होगा उसी के अंदर चेंजेस करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि वी नीड टू चेंज कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब अपने को 2 क्वेश्चन पूछने हैं, जो बच्चे लास्ट क्लास में थे उनको तो पता है, जो नए हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि सर अपने को 2 क्वेश्चन पुट अप करने हैं, क्या हुआ और सही कौन है। लास्ट क्लास में मैंने ये बात बोली थी, कहीं कोई चीज देखते हो, कोई घटना देखते हो, वहां पहुंचते हो, कहते हैं क्या हुआ, फिर कहते हो अच्छा बताओ ये गलती किसकी है, हुआ ये और गलती किसकी है। तो ये हमें क्वेश्चन में हर पॉइंट पे पूछना है और हमारा आंसर सही आएगा। पहले पूछेंगे जी क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, गलती किसी की नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो मैं इसको कहां प्लस साइड पे लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ सर 10,000 रुपीज, प्लस साइड पे लिखूंगा। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है ए चेक ऑफ ₹1,000, a check of ₹1,000 deposited but not recorded in cash book। लो जी, किसी ने हमारे को चेक दिया और हमने बड़ी खुशी खुशी के अंदर उसको डिपॉजिट तो करवा दिया बैंक में, ड्रॉप बॉक्स में डाला है, लेकिन अपने यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गए कैश बुक। सबसे पहली बात क्या हुआ पता लग गया, ये हुआ है कि हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गए। ओके सर ये हुआ है, सही कौन है, सर पासबुक सही है यहाँ पे, क्योंकि चेंजेस किसके अंदर आ रहे हैं, कैश बुक के अंदर। तो सबसे ऊपर लिख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कैश बुक के अंदर चेंजेस होंगे एंड पासबुक इज करेक्ट। ओके, तो हम क्या कहेंगे सर, अब क्या करो, बैंक में क्या हुआ होगा, डिपॉजिट कराने से बैलेंस बढ़ गया होगा, अब बैंक ही सही है तो हम कैश बुक के अंदर भी क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे भी बैलेंस को बढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, ऐड, ठीक है जी। अच्छा क्या लिखूं यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड डिपॉजिटेड चेक्स, ऐड भी मत लिखो, पॉजिटिव साइड पे लिख दो, प्लस कितने का था ये, 1,000। अच्छा अब ऑनलाइन वाले बच्चों अगर कोई आवाज बीच में कट जाती है, आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत आती है, मेरी तरफ से दुरुस्त है, तो एक ही पॉइंट को दोबारा भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है, ए कैश डिपॉजिट ऑफ ₹200 was recorded in cash book।
एक कैश डिपॉजिट किया था हमने, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक के अंदर एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हिंदी अनुवाद करते। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कैश डिपॉजिट करवाया था, ओके सर, और हमने उसे रिकॉर्ड कहां कर दिया, बैंक कॉलम में करने की बजाय कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब हुआ क्या होगा, ये देखो छोटा छोटा सा दिखाता हूं यहां पे, ये मेरी कैश बुक, ये दो कॉलम। जब मैंने कैश कहीं डिपॉजिट करवाया है तो मुझे क्या करना चाहिए था, बैंक को बढ़ाना चाहिए था ना, डिपॉजिट साइड डेबिट साइड लिखना चाहिए था ना बैंक कॉलम। मैंने ये नहीं किया, लिख दिया कहां पे, यहां लिख दिया, या डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया, कहीं भी लिख दिया, लेकिन ये बैंक के कॉलम में नहीं लिखा, बैंक के कॉलम को नहीं पढ़ाया। एज इफ देयर इज नो, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, हमने अंधों की तरह ऐसे काम किया जैसे हमें बैंक कॉलम दिखता ही ना हो, यही मतलब हुआ ना, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम इन कैश। तो सर अब एक बात बताओ, हमने कैश डिपॉजिट कराया, कैश डिपॉजिट कराया, बैंक वाले कैशियर ने क्या किया होगा, उसने तो भैया हमारे बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया होगा। अब सही कौन है, पासबुक ही सही है, क्योंकि बैंक वाला बंदा ही सही है। तो हम क्या करें, कैश कॉलम को भी बढ़ा। हम क्या लिखेंगे यहां पे, अनरिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट। अच्छा ऐसे में है ना, मेरा एक बच्चा मुझसे ये पूछ सकता है, कहता है सर सर एक बात बताओ ना, आपने ये तो बता दिया कि बैंक में डिपॉजिट किया था, सोचो मैं ही वो बच्चा हूं और आप मेरे टीचर हो, ठीक है जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सर आपने यहाँ पे बैंक को तो बढ़ा दिया, लेकिन कैश बुक में जब हम डिपॉजिट करवाते हैं, कैश को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक को, अगर आपने कैश बुक पढ़ा हो तो कैश को घटाते भी तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है ना। ये मतलब क्या हुआ कि बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया। तो सर फिर आपने कैश को कम करने की एंट्री तो यहाँ पे की ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं, अपना माइक ऑन करके बताओ, पहले मेरा क्वेश्चन समझ में आया। हमने बैंक कॉलम कहीं होता है। हाँ ये बच्चे ने जवाब इसका किसी को समझ नहीं आया, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया जो वो बोल रहा है। तुम्हें समझ में आया क्या बोला उसने, पहले मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से, यहां ना हमें क्वेश्चन नहीं खत्म करने, ना 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 ना, हमें चीजें सीखनी है। और मैं ऐसा इंसान हूं, एक कराऊंगा और एक तुमसे करवाऊंगा, तो वो अपने वाला पार्ट तो तुम कब तब कर पाओगे जब पैसे सीख लोगे अच्छे से। सुनो एक बार फिर क्वेश्चन सुनो, यहां लिखा हुआ है हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर और ऐसे रिकॉर्डिंग कर ली जैसे कि बैंक का कॉलम ही ना हो, तो हमने उसको ठीक कर लिया। हमने कहा भाई बैंक में कैश डिपॉजिट किया था तो बैंक तो बढ़ गया, ठीक है, और इसकी एंट्री हमने बैंक कॉलम में भी कर ली, यानी कि बैंक कॉलम को भी बढ़ा दिया। लेकिन व्हाट अबाउट कैश, कैश भी तो कम हुआ होगा ना, कॉन्ट्रा एंट्री हुई होगी ना, उसको क्यों यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, क्यों कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, कितने नालायक हो, आपको याद नहीं रहती। आपने तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम सिर्फ बैंक कॉलम को देखेंगे, हम कैश कॉलम की तो बात ही नहीं करेंगे। तो कैश कॉलम कम हुआ होगा, कैश बुक के अंदर भाड़ में जाए, वी आर हार्डली कंसर्न, वी आर कंसर्न अबाउट बैंक कॉलम ओनली। ये मेरी कमी नहीं है, मेरे को तो आता था, और तुम सोचो ये बच्चे ऐसा कर देते हैं पेपर के अंदर, कहते सर आप बताओ, एक ही बताओ, मेरे को बोल रहा है बच्चा, सोचो सामने से कह रहा आप बताओ, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, ठीक है आपने कर दिया उस चीज को, हमने बैंक से देख करके कैश को यहाँ पे कैश बुक के अंदर बढ़ा दिया, वो कैश कम भी तो होगा ना। मैंने कहा अच्छा कहाँ कम होगा, कह रहा कैश कॉलम में कैश बुक के अंदर, तो उसकी भी तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो बच्चा क्या करके बैठा, एक बार ऐड करके बैठा, एक बार लेस करके बैठा, कहता देखो कैश भी तो कम हुआ है ना, और आपने तो कैश बुक चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कि ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। मैंने कहा हाँ मेरे लाल तू बहुत दुरुस्त है, बहुत सही जा रहा है। इसका मतलब वो भूल चुका है मेरी इस बात को कि सर
हमें कैश कॉलम की कोई बात बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर नहीं करनी, क्योंकि रिकंसिलिएशन किसके साथ में हो रही है, बैंक के साथ में हो रही है, तो बैंक कॉलम की ही बात करेंगे। कैश कॉलम में आग लगी हुई है, लगे रहने, हमें कुछ नहीं करना। बात समझ में आएगी? अच्छा सर हमें तो पहले से पता था, आप खाम में कंफ्यूज कर रहे हो हमारे को। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं सीख गया। और किसी और तुम्हें समझ में आई मेरी बात? सब जो नए, पता क्या है नए वालों के साथ में क्या होता है, ट्यूनिंग बैठने में थोड़े से ना टाइम लगता है, और कोई बात नहीं। वो ट्यूनिंग बिठाने वाली बात होती है। जैसे हम कोई नई गाड़ी खरीद करके लाते हैं, पुरानी गाड़ी के ऊपर तो हमें पता है कि ये गियर अटक रहा है, इस तरीके से लगेगा। नई गाड़ी में ना सही भी होता है ना गियर, तब भी हम अटका देते हैं, कई बार पता नहीं होता सिस्टम का, तो ट्यूनिंग बिठाने की बात होती है। अच्छा आगे सुनो जी ध्यान से। A check issued for ₹250 was recorded as 205 in cash column. हमने चेक इशू किया, पहले तो ना ये बदतमीज को काट करके ना कैश कॉलम में बैंक कॉलम कर दो। अच्छा चलो इसको ना कैश कॉलम ही रहने दो, हम कैसे ठीक करेंगे सर? हम तो इसको डिजिटली देख रहे हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, चलो इसी के हिसाब से करते, मत करो इसको, क्योंकि इसके दो ट्रीटमेंट बन सकते हैं, दूसरा वाला जो लिखा है ना वही करवा दो। एक बात बताओ, मैं क्या कहता हूं, एक चेक इशू किया हमने, यानी कि अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल दिया होगा, तो मेरा बैंक जो है कम हो गया होगा। कैश बुक में मैंने क्या रिकॉर्डिंग कर ली होगी, कैश बुक में मैंने रिकॉर्डिंग कर ली होगी कि मेरा बैंक कम हो गया, क्रेडिट साइड। कैश बुक पे कहां पे, क्रेडिट साइड। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, 250 रुपए का चेक इशू किया था और उसे मैंने 205 रुपए में रिकॉर्ड कर लिया है। बस बच्चा यहीं तक पढ़ करके ना खुश हो जाता है, आगे कैश कॉलम नहीं पढ़ता, आगे कैश कॉलम नहीं पढ़ता। तो उसको क्या लगता है, क्योंकि ना जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं ना, आज सुबह जब दूसरा वाले बैच में ना मैं पार्टनरशिप पढ़ा रहा था, तो पार्टनरशिप के अंदर एक रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते समय ना हमारे पास 4 तरह की एडजस्टमेंट 4-5 लिखी हुई होती है ना, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में इतने मास्टर हो जाते हैं ना कि अब हम ना सोचते हैं ये दो फिगर्स है ना, बस इनका ना कंपैरिजन ही लिखा हुआ होगा, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। टू और बाय के लफड़े भी बीच में होते हैं, क्योंकि जब हम 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो हम समझते हैं अपने आप को तुर्रम खां, हमें तो आ गया, और फिर हम गलत कर देते हैं। अब समझो, ये ना अंडर कास्ट या ओवर कास्ट का केस नहीं है। हमने क्लास 1 के अंदर देखा था कि अंडर कास्ट और ओवर कास्ट, तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें, यहां पे अंडर कास्ट ऑफ पेमेंट साइड दिखाई दे रहा है। कितने रुपए से, 250 से 205, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस यही लग रहा है ना हमारे को। हम क्या कहते हैं, 205 रिकॉर्ड करने थे, 250 रिकॉर्ड करने थे, 205 रिकॉर्ड कर लिए। नहीं बाबूजी, 250 रिकॉर्ड करने थे, 0 रिकॉर्ड किया। देख लो आगे लिखा क्या है, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि बैंक कॉलम में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जब मैंने चेक इश्यू किया, एक बात बताओ, तुम बताओ, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। मैं फाउंडेशन के बच्चों से हमेशा कहता हूं, मैं कहता हूं दिमाग का तो मतलब ही नहीं है, दिमाग को तो इंटर के लिए बचा के रखा हुआ, दिल से पूछ रही। एक बात बताओ सोच करके, मैंने चेक इश्यू किया था, अपनी कैश बुक निकलवाई, अपनी कैश बुक के अंदर मैंने कॉलम में एंट्री करनी थी, कहां पे, बैंक कॉलम में एंट्री करनी थी कि मेरा बैंक कम हो गया क्योंकि चेक इश्यू कर रहा हूं, उसको रिकॉर्ड कर दिया कहां पे, कैश कॉलम के अंदर। तो बैंक कॉलम तो खाली रह गया, उसके अंदर तो बैलेंस कम नहीं किया, और वो चेक गया होगा मैनेजर के पास में, बैंक के पास में। बैंक ने तो अपना काम किया होगा, उसने हमारे इशूड चेक से बैलेंस कम कर दिया होगा। तो यहाँ पे पता है हमारी कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे 0 की रिकॉर्डिंग है, 205 की नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस 45 रुपए से नहीं, 250 रुपए से आएगा। बात समझ में आई मेरी कि ये मेरी कैश बुक थी और ये मेरे 2 कॉलम थे, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड पे एंट्री करता ना मैं अगर इशू करता तो, और मैंने यहाँ बैंक कॉलम के अंदर कुछ भी एंट्री नहीं की और यहाँ कैश कॉलम के अंदर 205 रुपए की एंट्री कर दी।
हमें इसको देखना है क्या? नहीं सर, इसको तो देखना ही नहीं है। ये 205 को तो हम जानते ही नहीं है। हम तो जानते हैं बैंक कॉलम को। बैंक के कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एंट्री कितने से होगी? 45 रुपए से नहीं होगी, 250 से होगी। मेरी बात समझ में आई गुड़िया? पक्का देख ले। अच्छा, जब तुम बोल देते हो ना हाँ समझ में आ गया, तो फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं पूछने लग जाता हूँ अच्छा बता कैसे हो। बी अटेंटिव। हाँ बोल बोल, क्या बोलना चाहती हो? हाँ, तू साइंस या आर्ट स्टूडेंट है? कॉमर्स स्टूडेंट है। अच्छा फिर ठीक है। हाँ हाँ, कैश बुक के अंदर कैश कॉलम को नहीं देखते, बैंक कॉलम को देखते हैं। बैंक कॉलम को इसलिए देखते हैं क्योंकि हम रिकंसिलिएशन किसके साथ में कर रहे हैं? बैंक के साथ में। तो बैंक की बात ही करेंगे ना। बैंक अगर हम बोलेंगे जी पासबुक लेके बैठे हुए हैं और साथ में कैश कॉलम को भी देख रहे हैं, तो मिल सकते हैं बैंक का कॉलम। बात समझ में आई? काइंड ऑफ तेरे घर में दो बच्चे हैं, तू और तेरी सिस्टर। झगड़ा किसके साथ में? तेरे साथ में। तो सिस्टर के अकाउंट को क्यों छेड़ेंगे? नहीं छेड़ेंगे ना। वो तो उसकी तो राजी राजी है, उसका मम्मी पापा से कोई झगड़ा नहीं। तेरा झगड़ा, तो तेरा झगड़ा है तो तेरे से बात करेंगे, तेरे कॉलम में देखो। कमियां भी तेरे अंदर निकाली जाएंगी कि बेड को साफ नहीं करती, मुंह को साफ नहीं करती, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट से। क्यों? क्योंकि हम पासबुक के साथ में पंगा कर रहे हैं। पासबुक, हम कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम बनाते क्यों थे? इसलिए बनाते थे क्योंकि आधी बार बिजनेस के अंदर क्या होता है, आधी बार हम कैश से काम चलाते हैं, आधी बार हम अपने चेकबुक से काम चलाते हैं। तो हमें क्या रियलाइज हुआ? हमें ये रियलाइज हुआ कि सर कैश बुक के अंदर एक अलग से बैंक बुक खोलने की बजाय कैश बुक के अंदर ही बैंक कॉलम बना लो, क्योंकि दोनों का नेचर तो सेम ही है ना। तो एक और एडिशनल बना लेते हैं हम उसके अंदर, डबल कॉलम कैश बुक हो जाती है। ठीक है जी। फिर भी कैश बुक चैप्टर मैंने तुम लोगों को कराया। हाँ, मैं उसकी वीडियो सेंड कर दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा इधर देखो, तो अब क्या कर दूं सर? यहां लिख दूंगा अनरिकॉर्डेड चेक्स इशू। कितने के? 250 के। अच्छा, इस 250 रुपए से बैलेंस बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा। सर बैंक में बैलेंस कम हो गया था, तो बैंक ने तो बैलेंस कम कर दिया, तो हम भी कम कर देंगे, तो माइनस साइड पे लिखेंगे 250। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते, आगे क्या लिखा हुआ है? द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹500, the debit balance of 1500 on the previous day was brought forward as credit balance. Oh my God, ये हमने क्या कर दिया? ध्यान से सुनना प्लीज। यहाँ पे बच्चे हैं ना, बहुत गलती करते हैं। ऐसी गलतियां कैसे होती हैं, ध्यान से सुनना। इसका हिंदी अनुवाद करें एक बार। लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा कोई बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। देखो 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 सुनो, ये तुम्हारी एक कॉपी का एक पेज और ये दूसरा पेज। मतलब यहां से बैलेंस यहां आते हैं, है ना। और ये सारे के सारे पेज क्या थे? कैश बुक के थे। ये हमारे पास में रिसीट का, ये पेमेंट का, ये रिसीट का, ये पेमेंट का, है ना। अब बेचारा अकाउंटेंट आदमी है। देखो इस पॉइंट में हुआ क्या, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ जी, इस पॉइंट में हुआ क्या? कहते हैं डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस यही है ना कैश बुक का। डेबिट बैलेंस था, उसको मैंने क्रेडिट बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया। उसको मैंने क्रेडिट बैलेंस में रिकॉर्ड कर दिया। यही लिखा है, आप चेक करो, यही लिखा है, चेक करो, यही लिखा है ना। अब ना बच्चा मेरे को पता क्या कहता है? कहता हाँ तो सही है ना सर,
सही है ना सर? हम तो क्लास 11th से डेबिट बैलेंस को यहाँ क्रेडिट में ही तो उतारते हैं। ऐसा ही होता है ना, क्रॉस पोस्टिंग होती है। समझे बच्चा कह क्या रहा है? बच्चा कह रहा है सर वहां ये होना चाहिए तो गलती है ही नहीं। मैंने कहा क्यों गलती नहीं है? कहते बिल्कुल भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेबिट वाला क्रेडिट में ही तो उतरेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, लेकिन कौन से अकाउंट में? जब दो सेपरेट अकाउंट होते हैं या फिर अकाउंट क्लोज होता है। अगर अकाउंट क्लोज हो जाए तो पिछले साल का सीडी अगले साल का बीडी बन जाता है, तब क्रॉस पोस्टिंग होती है। या जब पेज भर जाए, जब पेज भर जाए तब भी क्रॉस पोस्टिंग होती है क्या? सबसे पहले तो यही समझिए, जब पेज भर जाता है तुम्हारी कॉपी का तो वो तो ऐसे ही चलते हो ना, तब क्रॉस पोस्टिंग थोड़ी होती है। तो बेचारा अकाउंटेंट था तो ये इंसान ही ना, उसको लगा अब मैंने अकाउंट को क्लोज करना है और उसने डेबिट वाला क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, अब सोचो इससे फर्क क्या पड़ा होगा। सोचो इससे फर्क क्या पड़ा होगा, सोचो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, फर्क ये पड़ा, हमें जाना तो था नॉर्थ पोल, हम पहुंच गए साउथ पोल। वैशाली वाली मेट्रो में बैठना था, हुड्डा सिटी सेंटर वाली में पहुंच गए, गुड़गांव जा रहे। समझ में आई बात? अब एक बात बताओ लॉजिकली, अब तुम जो हुड्डा सिटी सेंटर पहुंच गए हो, गुड़गांव में पहुंचना था तुम्हारे को गाजियाबाद, नोएडा यानी कि, तो तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हारे को डबल टाइम लगेगा? यहां हम सीपी में बैठे हुए हैं, या सीपी से जाना था गाजियाबाद की तरफ, पहुंच गए गुड़गांव की तरफ, चलो पहुंच गए, 1 मिनट के लिए पहुंच गए। अब तुम्हें नहीं लगता कि डबल सफर होगा? ऐसा लगता है कि हाँ सर पहले तो वापस आना पड़ेगा सीपी और फिर सीपी से जाना पड़ेगा गाजियाबाद। बिल्कुल सही है सर, डबल का फर्क पड़ेगा? हाँ सर पड़ेगा। डबल का फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ना एक दूसरे के दुश्मन है। गाना सुना श्रीदेवी का, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, वही वाला रिलेशनशिप होता है डेबिट और क्रेडिट के बीच में, जो प्लस और माइनस का होता है ना, खूनी एक दूसरे के, प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं सर, फिर ये आपस में मिलते क्यों है? मिला करके रखना पड़ता है, तभी अकाउंट्स आगे चलते हैं। तो हम क्या कहते हैं सर, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स लिखना था डेबिट में, लिख दिया क्रेडिट में, यहां से चीज यहां उतारनी ना कि यहां उतारनी। यानी कि ऐसे मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव बैलेंस को नेगेटिव दिखा दिया है ना, तो पहले तो नेगेटिव को 0 पे लेके आएंगे और फिर पॉजिटिव से आगे जाएंगे। यानी कि सोचो ये पॉजिटिव बैलेंस था मेरे पास 5000 का और इसको नेगेटिव बैलेंस बना दिया मैंने पेमेंट का। अब इसको ठीक करने के लिए क्या होगा? पहले तो इसको यहां से हटाना है, भगाओ, तो एक लिखो 5000 रुपया, ठीक है, ये भाग गया, इसका असर खत्म हो गया। यानी कि इसको यहां से काटे बिना मैंने क्या लिख दिया, इधर लिख दिया, तो इसका असर खत्म हो गया। यानी कि ये 0 हो गया, लेकिन 0 तो नहीं था ना, हमारा बैलेंस तो 5000 था ना, ये वाला भी 5000 लिखा जाएगा। तो देखो ट्रांजैक्शन हुई थी, गलती हुई थी, 5 की इफेक्ट कितने का पड़ गया? आया मजा? बात समझ में आई? अब तुम्हारे को कैसे भी समझ में आई हो, नोएडा से आई हो, नोएडा और गुड़गांव वाली से आई हो मेट्रो से, चाहे इस तरीके से आई हो, एक ही बात। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, बात उन दिनों की है जब हम जवान हुआ करते थे, तो हम ऐसे पढ़ाते, लॉजिक बच्चे की समझ ना आए। फिर हमने ये एग्जांपल देना शुरू किया तो अब समझ में आ जाता है। अब पहले वही वाला एग्जांपल देते हैं फिर ये पढ़ा, बात समझ आने से मतलब है, ठीक है ना? अच्छा, इसको यहां से भगाते हैं और इसकी नरेशन लिखते हैं। बोलो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव बैलेंस of rupees
5,000 treated as 50 है 1500 है। अच्छा 1500 treated as negative balance। तो कितना पॉजिटिव करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा सर 3000। ओके अच्छा इसके बाद क्या लिखा हुआ, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक was undercast by ₹100। पेमेंट साइड देखो हुआ क्या, हुआ ये हमारी कैश बुक थी और ये पेमेंट होती है, ये पेमेंट साइड होती है, क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड। हमने अंडरकास्ट कर दिया इसको, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब कम रिकॉर्ड करना, ठीक है। हमारी पासबुक भी थी हमारे पास, पासबुक में विड्रॉल इधर दिखाई देते हैं और डिपॉजिट्स इधर दिखाई देते हैं। क्रेडिट साइड पे डिपॉजिट और डेबिट साइड पे विड्रॉल दिखाई देते है ना। तो कायदे से एंट्री यहां और यहां होनी चाहिए थी। हमने किया कितना, हमने विड्रॉल असल में थे मान लो 2000, मान लो 2000 रुपए, और अंडरकास्ट हमने रिकॉर्डिंग किया किसमें, कैश बुक में। हमने यहाँ रिकॉर्ड कितना किया होगा 19, डिफरेंस आ गया ना 100 रुपए का। यानी कि मैंने किसी को चेक इशू किया था कितने का, 2000 रुपए का, और उसकी पेमेंट साइड पे क्या लिख दिया 1900, कम लिखा। तो पेमेंट साइड को और बढ़ाऊंगा, पेमेंट साइड को और बढ़ाऊंगा तो बैलेंस कम हो जाए, है ना जी। क्योंकि कैश बुक और पासबुक के अंदर तो बैंक ने क्या रिकॉर्डिंग की होगी, जितने का चेक इशू किया गया होगा उतने का ही तो उन्होंने पैसा कम किया होगा ना। तो उन्होंने मेरे बैलेंस में से 2000 रुपए कम कर दिए, लेकिन मैंने सिर्फ 1900 ही कम किए थे। तो इसका मतलब 100 रुपए और कम करूंगा। तो कहां लिख दूं जी, माइनस साइड, अंडरकास्ट कैश बुक 100 माइनस साइड अंडरकास्ट कैश बुक with payment of ₹100। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा, कैश डिस्काउंट अलाउड 112 रुपए was recorded as 121 रुपए इन बैंक कॉलम। इधर सुन, हुआ क्या, हुआ ये कि डिस्काउंट हमने किसी को अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ करते हैं तब जब पैसा आ रहा होता है तभी देते हैं ना जी, या किसी को पेमेंट करते समय भी डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं हम। नहीं कोई ऐसा बच्चा हो तो बता दो कि मान लो मैंने अपने क्रेडिटर को 5000 रुपए देने थे, क्रेडिटर भाई ये ले 5000 रुपए ले और मैं तेरे को डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, वो कान के नीचे 2 बजाएगा कि तू डिस्काउंट अलाउ करेगा मुझे, कैसे? डिस्काउंट तो मैं दे सकता हूं ना, क्योंकि पेमेंट जिसके पास आ रही होती है डिस्काउंट वही दे सकता है ना। तो चीजों को पहले समझो कि वो क्या है। कैश रिसीव कर रहे हैं किसी से, क्रेडिटर नहीं है, ये हमारा डेटर है। इसने मुझे फीस देनी थी, क्या नाम है इसका, ऋतिक। ऋतिक ने मेरे को फीस देनी थी, कहता सर आपकी फीस कितनी है, मैंने कहा 5000 रुपए। कहता सर कुछ डिस्काउंट दे दो, मैंने कहा अच्छा चल 100 रुपए का डिस्काउंट, तू मेरे को 4900 रुपीज पे कर दे। कहता ठीक है सर। 4900 तो हंस रही थी, 100 रुपए का डिस्काउंट लेके तो बर्गर भी नहीं आया।
तुम्हारा बस चले तुम मेरी पूरी 20 के बर्गर ही खा जाओ तुम। अच्छा सुनो, तो 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब होना क्या चाहिए था, कैश बुक के अंदर है ना एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, जिसके अंदर कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है और डिस्काउंट का कॉलम। अब सोचो वो डिस्काउंट कहां लिखा जाना चाहिए था। कैश रिसीव करते समय अगर डिस्काउंट आता है तो डेबिट साइड पे कैश रिसीव हो रहा है ना, तो डिस्काउंट का कॉलम कौन से वाला, डेबिट साइड वाला। बात समझ में आई। डिस्काउंट का कॉलम देखो डेबिट में भी होगा क्रेडिट में भी होगा। पहले तो ये देखना है कि गलती की कहां है। गलती की है डेबिट साइड पे लिख दिया। देखो आप पढ़ो वहां क्या लिखा हुआ है, A cash discount allowed of 112 रुपए was recorded as 121 रुपए in बैंक कॉलम। पहले तो यहाँ पे ये फाइट 112 और 121 की नहीं है बाबूजी, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का केस नहीं है, बैंक कॉलम का केस है। क्योंकि हम डिस्काउंट कॉलम के साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बना रहे थे, बैंक कॉलम में किसी और घर से पैसा लिख दिया गया। अच्छा कौन सी साइड पे लिखा गया सर, डेबिट साइड पे लिखा गया, क्योंकि पेमेंट रिसीव करते समय, कैश रिसीव करते समय हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डेबिट साइड पे आता है। तो डेबिट साइड पे जो हमें डिस्काउंट कॉलम में 121 रुपए हमने बैंक कॉलम में लिख दिए हैं, वो नहीं लिखने चाहिए थे। आप इस बात को मानते हो कि बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे जो 121 रुपए लिखे हुए हैं वो नहीं आने चाहिए थे। इस बात को मानते हो, क्योंकि हमने ऐसा लिख दिया है तो बैंक ने थोड़ी ना स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है। तो हम क्या करेंगे सर, इसको यहां से हटा दें। अच्छा डेबिट बैलेंस में लिखने से क्या हुआ होगा, पैसा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो अब क्या करेंगे, माइनस कर दें। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं 7 पॉइंट, डिस्काउंट अमाउंट, मेरे पास लिखने की जगह नहीं, आप लिख लो रुपीस कितना 121 ना, हाँ, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम erroneously, गलती से या फिर बाय एरर, कितना 180 121 रुपए कम कर दो। क्यों कम कर दो, इसलिए क्योंकि हमने खामखा में इसको रिकॉर्ड कर दिया है। जब कैश रिसीव होता है तो डेबिट साइड पे आता है, और उस कैश के ऊपर रिसीव करने में अगर कोई डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो भी डेबिट साइड पे ही आएगा। तो हमने गलती से बैंक कॉलम के अंदर डेबिट साइड पे अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, कितना 180, इससे हमारा कैश बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे हमारा बैंक कॉलम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि असल में ऐसा हुआ नहीं था। तो हम इसको क्या कर देंगे, वापस से कम कर देंगे, माइनस कर दिया 121। अच्छा आगे देखिए, अब 1 मिनट मैं इसको ना यहां पे जूम कर देता हूं तुम्हारे लिए, ताकि एक बार इसको देख सको। ये लो, इस पूरे आंसर को जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो फटाफट से चेक कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। जल्दी से बना लिया तो बोल दो कि सर हमने बना लिया, आप आगे करा सकते हो। कुछ पूछना है, अच्छा जी।
आगे देखना जी क्या लिखा हुआ है। A check of ₹500 received from a debtor was recorded in cash book but not deposited in the bank for collection. सोचो, किसी ने मेरे को चेक दिया, मेरे डेटर ने मेरे को चेक दिया, मैं बड़ा खुश हुआ, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया बैंक कॉलम के अंदर कि मेरे बैंक तो बढ़ गया, और खुशी खुशी में उसको डिपॉजिट करवाना भूल गया बैंक के अंदर, तो बैंक को सपना आएगा कि किसी ने मेरे को चेक दिया। बैंक क्या बढ़ाएगा मेरे कॉलम को? क्या मेरे बैंक अकाउंट को बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पे सही कौन है? बैंक सही है। तो जो पैसा मैंने कैश बुक के अंदर बढ़ा दिया था उसको वापस से कम कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? अनरिकॉर्डेड या फिर checks received but not deposited. In बैंक तो कम कर दो, कितने का था? 500 रुपए। अच्छा, इसके बाद में लिखा हुआ है वन आउटगोइंग चेक। आउटगोइंग चेक क्या होता है सर? चेक इशूड। वन आउटगोइंग चेक ऑफ ₹300 was recorded twice in cash book. Oh my God, बड़ी गलती कर। मैं क्या कर रहा था? मैंने एक चेक इशू किया, कितने का? 300 रुपए का, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया और अपने क्रेडिटर को पे कर दिया और वॉशरूम चला गया, फिर वॉशरूम से लौट करके आया, दोबारा से रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो पेमेंट को मैंने ओवरकास्ट कर दिया है। किसका केस है? ओवरकास्ट का, ज्यादा लिख दिया। तो बैंक में तो एक ही चेक किया होगा ना, प्रेजेंट हुआ होगा, बैंक में तो सिर्फ 300 ही कम हुए होंगे, और मैंने अपनी बैलेंस को 300 नहीं 600 से कम कर दिया, तो 300 से वापस बढ़ा दिया। ठीक है जी, तो 300 रुपए, 300 रुपए प्लस साइड पे लिख देंगे चेक्स इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया सारा का सारा। अब आप चाहो नीचे आंसर देख सकते हो, ये रहा आंसर। ठीक है जी, तो हमारी पासबुक का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस। अच्छा, नेक्स्ट देखो 8, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 निकाल लो जल्दी से। नेगेटिव बैलेंस है कौन सा? नेगेटिव कैसे मतलब? क्रेडिट बैलेंस उसका नेगेटिव थोड़ी होता है। वो तो जहां बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी वही तो लिखेगा लालू, लेकिन है तो पॉजिटिव बैलेंस। क्रेडिट, अरे यार नेगेटिव में लिखा तो माइनस होगा, ओवरड्राफ्ट में वो तो बैलेंसिंग फिगर की वजह से लिखता है। सुनो ना, डेबिट बैलेंस अगर हो पासबुक के अंदर तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है उन्होंने हमें देने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी, हमारा तो एसेट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 निकालना फटाफट से, नीचे ही लिखा हुआ उसके, निकाल लिया? क्या लिखा हुआ है? बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब पासबुक गलत है और कैश बुक सही है। अब सोचो सोचो, ध्यान से सुनो, बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट दे दिया, ले लिया नहीं, दे दिया, और हमने इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं करी।
क्योंकि वो तो हमारे अकाउंट के अंदर ही डिपॉजिट कर देता ना। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूँ नॉर्मल। तो हम बैंक को क्या कहेंगे, हाँ भाई हमसे पूछे बिना तूने हमारे इंटरेस्ट को देकर के हमारे बैलेंस को कैसे बढ़ा दिया। हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम चौधरी हैं यहाँ के, इसको वापस से कम करो। अब एक बच्चा पूछता है, सर आप इतने बड़े चौधरी हो कि आप पासबुक के अंदर बैंक के मैनेजर के 2 कान पे लगा करके अपना ही नुकसान करवा करके बैलेंस को कम करवाते हो, कितने बड़े चौधरी हो आप, तो मूर्ख। बात सही है बच्ची। बच्चे पता क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम ना पासबुक, और टीचर बेचारा इस तरीके से बोलता है, फिर वो बैलेंस को कम करवा दो, बैंक ने ऐसा कैसे कर दिया तो कम करवा दो। तो ना बच्चे के अंदर फील आने लग जाती है कि जैसे यहाँ पे ना वी आर द बॉस और बैंक जो है उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसको तो कुछ भी करा देंगे। तो बच्चा क्या सोचने लग जाता है कि पासबुक के अंदर चेंजेस हो रहे हैं का मतलब है हम पासबुक को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं। नहीं बाबूजी, आप पासबुक को, वो जो सॉफ्ट कॉपी है ना आपकी, उसके ऊपर ब्लू पेन या रेड पेन से जो मर्जी कलाकारी करनी है कर लो। अगर बैंक में पहुंच करके दंगा करने की कोशिश की ना, तो वो जो अंकल बाहर गार्ड खड़े हुए हैं ना, तुम्हारे को पुलिस में दे देंगे। बैंक स्टेटमेंट के अंदर चेंज नहीं आएगा, आपके दिल को तसल्ली दी जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर 1 मिनट की, किसी ने हमारे को चेक दिया और हमने कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में क्या रिकॉर्ड कर दिया कि भाई पैसा आया है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लो। हाँ सर कर लो, बैंक बढ़ गया, तो कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर डेबिट साइड पे मैंने इसको रिकॉर्ड कर, अब जाकर के इसको डिपॉजिट भी करवाया बैंक में। बैंक में थी हॉलीडे, संडे का होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद उन्होंने मेरे बैंक को बैलेंस को क्रेडिट किया। मेरे बैंक बैलेंस को कब क्रेडिट किया, 2 दिन बाद। इसमें उसने कुछ गलत किया क्या? हम बैंक से रिकंसिलिएशन करते हुए सिर्फ ये कह सकते हैं कि सर हमने अपनी कैश बुक को 2 दिन पहले ही बढ़ा दिया था, तो हम भी ये मान लेते हैं कि हाँ बैंक ने 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन पहले ही बढ़ा दिया। रिकंसिलिएशन का ये मतलब नहीं है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं। रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट है हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ बैंक और हम मिलकर के रिकंसाइल कर रहे हैं। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अलग स्टेटमेंट होती है, अपार्ट फ्रॉम कैश बुक एंड अपार्ट फ्रॉम पासबुक। हम कैश बुक के अंदर गंद नहीं मचाते, हम पासबुक के अंदर गंद नहीं मचाते। हम क्या करते हैं, अलग से स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसको भी कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक अलग से पेज पे। ठीक है, बात समझ में आई? इसका ये मतलब होगा। अच्छा यहां क्या लिखा हुआ, बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि सही कौन है, कैश बुक सही है और पासबुक नीड्स चेंज। ओके, सबसे पहले यहां लिख दो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस साइड पे लिख देंगे कितना है, 10,000 रुपए। सर आपको कैसे पता लगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नहीं कह रहे आप? अरे वहां ओवरड्राफ्ट लिखा होता, ऐसा लिखा होता ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर नेगेटिव बैलेंस होता ना तो लिखा होता ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अनफेवरेबल भी लिखा जाता है। अच्छा तो यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा हो तो हम इसको पॉजिटिव ही मानते हैं। आगे चलते हैं, बैंक कलेक्टेड ए चेक ऑफ ₹500। देखो उन्हें देखो इनकन्वीनियंट नहीं लग रहा है इसको लैंडस्केप में अगर कर लिया जाए तो, मतलब मेरे को प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, और मेरे हिसाब से हर स्पेक्स वाले बंदे को होती है। मैं तो देख नहीं सकता बिल्कुल भी, मतलब कुछ कुछ चीजें हमारे को डॉक्यूमेंट जैसे पीडीएफ में आती है देखने पड़ते हैं ना। मैं सच बात बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा देखने के चक्कर में ही मैंने इसको अलग से खोला हुआ है, और इनकी स्क्रीन बेचारों की छोटी की हुई है। वरना होना क्या चाहिए, क्वेश्चन छोटा दिखना चाहिए और स्क्रीन बड़ी दिखनी चाहिए बोर्ड पे जो मैं बना रहा हूं। लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूं, कर लो जो करना है तुम।
मजाक की बात है, जनरली होना यही चाहिए ना वीडियो के अंदर। अगर कोई देखे बाद में तो उसमें होना क्या चाहिए कि कोई क्वेश्चन दिखे छोटा और बोर्ड दिखे बड़ा। यहाँ मैंने उल्टा कर रखा है। चलो खैर कोई बात नहीं, नाराज मत होना मुझसे। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बैंक कलेक्टेड ए चेक of rupees 500 on behalf of Shri Krishna, but wrongly credited to Shri Krishna's account. पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ यहाँ पे है ना। इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, इस व्यक्ति को है ना अंग्रेजी का विशिष्ट ज्ञान नहीं है। इसको ये नहीं पता कि भाई पोस्ट ऑफिस जो लगाया जाता है वो उसके अकाउंट के लिए लगाया जाता है। देखो स्पेलिंग सही है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे मानो, ध्यान से सुनना, इसको आप ऐसे मानो कि किशन को देना था और कृष्ण, अब दोनों अलग है, किशन और कृष्ण दोनों एक जैसे दिख रहे थे इसको। यहां पे इसका मतलब ये है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बैंक कलेक्टेड ए चेक of rupees 500 रुपए on behalf of किशन, किशन के नाम से उसने कलेक्ट किया और डिपॉजिट कहां कर दिया? कृष्ण के अकाउंट, यानी कि इस बंदे के अकाउंट, है ना। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे नाम सिमिलर सिमिलर होने की वजह से ऐसा होगा, ये पॉइंट ऐसा बनाया। हुआ क्या होगा, बैंक ने कृष्ण के अकाउंट को जो है बढ़ा दिया होगा, जबकि बढ़ाना किसका चाहिए था? किशन। एक मिनट में ऊपर चेक कर लेता हूं किशन से, हाँ इसके अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो बैंक ने क्या किया, चेक कलेक्ट किया इसका और डाल दिया इसके अकाउंट में, तो इसका बैलेंस बढ़ गया। अब हम ना इसकी स्टेटमेंट नहीं बना रहे, हम इसकी स्टेटमेंट बना रहे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सर, बैंक ने गलती की है। क्या गलती की है? इसने हमारे बैलेंस को नहीं बढ़ाया, लेकिन हमें पता था, हमने अपनी कैश बुक में, किशन ने अपनी कैश बुक के अंदर बैंक को बढ़ा दिया होगा ना, और बैंक ने नहीं बढ़ाया। अब सही कौन है? कैश बुक सही है। तो पासबुक के अंदर क्या चेंज करेंगे? पासबुक के बैलेंस को बढ़ा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लिखेंगे checks received but not recorded in passbook। तो बैलेंस बढ़ जाएगा कितने से? 500, ठीक है जी। ओके, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश बुक डिपॉजिट of rupees 1589 as 1598, यानी कि बैंक ने क्या रिकॉर्ड कर लिया? कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? हमने कैश बुक के अंदर क्या रिकॉर्डिंग की होगी कि हमने पैसा डिपॉजिट किया है। पैसा डिपॉजिट किया है तो हमने कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया होगा। कितने रुपए से किया होगा? हमने तो किया होगा उसको 1589 से। तो कैश बुक ने इसको रिकॉर्ड किया डिपॉजिट को 1589 से, लेकिन बैंक वाले गलतियां करने के माहिर, ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने वो उसको लेकर के, क्या फिगर्स को लेकर के, और उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर दिया 1598। देखा तुमने बैंक के अंदर कई बार जाते हो तो वो जाकर के तुमसे पूछते हैं हाँ क्या नाम है, और ऐसे अंधों की तरह तुम्हें देखते हुए ऐसे कर रहे हैं। ऐसे में करीना कपूर का वो वाला डायलॉग याद आता है, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं, आंखें छोड़ो, है ना। देखिए मूवी कौन सी थी वो, जब वी मेट, है ना। मतलब यार तू नीचे देख के काम कर ले ना, ठीक है तेरी एक्सपर्टीज है,
मतलब जनरली ऐसा होता है बैंक में। आपका नाम, वो देख मारी, क्या हो गया भाई, नीचे देख के काम कर रहे, तो देख इसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ता। ये तो अच्छा हुआ 1598 या 15,980 कर देते तो और बढ़िया लगता। अच्छा, तो देखो हुआ क्या, हुआ ये कि असल में कैश ने सही रिकॉर्ड, और देखो सही कौन है, कैश बुक सही, इसने गलती की है। इसने किया क्या, अंडरकास्ट पे ओवरकास्ट, फिगर देख करके बताओ। ओवरकास्ट 98 is greater than 89, अंडरकास्ट का केस नहीं है, ओवरकास्ट का केस है। तो इसका मतलब डिपॉजिट जो है बैंक ने ज्यादा कर दिया है। अब सही कौन है, कैश सही है, तो जो उसने एक्स्ट्रा बैलेंस बढ़ा दिए हैं वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दोनों का डिफरेंस बताओ जल्दी से, बस 9 रुपीज। अच्छा, तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, जो खाम खाम में बढ़ा दिया है एक्स्ट्रा उसको माइनस कर देंगे, 09। ठीक है जी, और यहां क्या लिख देंगे, अनड्यू डिपॉजिट्स बाय बैंक। अच्छा एक बात बताओ, सर हमारे 11th क्लास के टीचर तो कहते थे जो यहां लिखा हुआ है ना वही यहां चिपकाना है, ऐसे कहते थे। मेरे 11th क्लास के टीचर ने भी मुझे ऐसे ही लिखी। अच्छा एक बात बताओ, इतनी लंबी राम कहानी को मैंने इन 4 शब्दों में नहीं सही बयान कर दिया, तो ये ना नरेशन है, ये नरेशन आपकी खुद की हो सकती है बशर्ते आपका कंटेंट खराब ना हो। यहाँ पे देखो कंटेंट नहीं खराब हो ना, अनड्यू था ना, हाँ मेरा बनता थोड़ी था, 9 रुपए एक्स्ट्रा बनते थे क्या मेरे, नहीं, तो अनड्यू है। अनड्यू डिपॉजिट्स है जो बैंक ने गलती से मुझे दे दी है, तो उसको मैं कम कर रहा हूं, अनड्यू डिपॉजिट्स बाय बैंक। आप एज इट इज चिपका करके, अगर सुनो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप एज इट इज चिपका के आओगे ना, आपके नंबर नहीं घटेंगे। इस तरीके की लैंग्वेज अपने हिसाब से जिसमें कंटेंट खराब नहीं हो रहा वो लिख करके आओगे ना, और वो सही भी है, तो एग्जामिनर का मूड अच्छा हो जाता है। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है बच्चे ने पॉइंट को समझा और अपनी भाषा में लिखा, तो उसकी अपनी प्रोडक्शन है। एग्जामिनर का अगले क्वेश्चन को चेक करने के लिए आप एक मूड सेट बना रहे हैं, आप एक मूड सेट कर रहे हैं उसका अपने इस आंसर से। सिर्फ आंसर चेक करके नंबर नहीं मिलते, अगले क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहे हैं उनका मूड भी बनता है, वो आपके लिए अपना लेवल सेट करते हैं कि बच्चे का क्या आईक्यू लेवल, तो आपके आंसर बहुत कुछ बोलते हैं। देखा तुमने, मेरा आंसर कभी कभी ऐसे ऐसे लहराता हुआ चलता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिजिटल प्लेट पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप फेस टू फेस आ रहे हैं तो मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूँ, वो गलत होता है, स्ट्रेट लिखो, सही सही लिखो। अच्छा जी आगे चलते, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक वॉज अंडर कास्ट। अब ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, पढ़ो इसको और मेरे को बताओ। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक वॉज अंडर कास्ट, इसका मतलब क्या है। हाँ ऋतिक बिल्कुल सही कह रहा है, ऋतिक कह रहा है सर निकाले ज्यादा थे हमने पैसे और पासबुक ने यानी कि बैंक ने उसको कम रिकॉर्ड किया, यानी कि अंडर कास्ट ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपए में निकाल करके लाया और उसने वहां रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने जैसे 500 रुपए निकाले, तो 4500 रुपए का डिफरेंस पड़ गया ना दोनों के बीच में। तो यहाँ कितना बैलेंस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, 100, बस 100 रुपए। 100 रुपए से क्या अंडर कास्ट था सर, पेमेंट साइड यानी कि विड्रॉवल साइड। तो 100 रुपए से अब सही कौन है, कैश बुक सही है, तो हम पेमेंट साइड को बढ़ा देंगे। पेमेंट साइड को बढ़ाने से क्या होगा, बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, माइनस कर देंगे। कितना रुपया, 100 रुपए। अंडर कास्ट पासबुक पेमेंट साइड
इन पासबुक। ठीक है, आगे देखिए, ए पेमेंट ऑफ चेक, नहीं मैं सही नहीं, अगला ई पॉइंट है, ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1500 as on the passbook was recorded in the debit balance। एक बार फिर पढ़ो, the credit balance of ₹1500 as on the passbook was recorded in debit balance। बोलो सर, क्रेडिट बैलेंस था किसमें? क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1500 पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया डेबिट बैलेंस। हाँ जी, आप बताओ। नहीं, ये केस कौन से वाला है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। डबल इफेक्ट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, गुड़गांव और गाजियाबाद वाला, नोएडा वाला, है ना? वही है ना ये, कि रिकॉर्ड करना था क्रेडिट साइड पे। अब सुनो, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कि बैलेंस हमारा बढ़ गया और उसने बल्कि घटा दिया, यानी कि लिखना था क्रेडिट साइड पे, लिख दिया डेबिट साइड पे। तो अब क्या करेंगे? डबल का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कहां पे? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक का मतलब है पैसे जमा कराए थे, तो बैलेंस बढ़ना चाहिए था, बल्कि इसने दूसरी साइड पे लिख दिया कि जैसे हम विड्रॉल करके ले गए। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं? द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1500 as on the passbook was recorded as debit balance। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 3000 रुपए से इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि कैश बुक के अंदर तो हमने डिपॉजिट्स में लिखा होगा ना इसको, तो 3000 रुपए का इफेक्ट पड़ेगा। क्या था? हाँ, डिपॉजिट्स ट्रीटेड एज विड्रॉल इन पासबुक। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है द पेमेंट ऑफ चेक, द पेमेंट ऑफ ए चेक of ₹350 was recorded twice in passbook। यानी कि हमने किसी को 350 रुपए का चेक दिया था और वहां उसने 350 दो बार एंट्री कर दी। अब सही कौन है? सही कैश बुक है, तो 350 बैंक से हम वापस ले लेंगे। उसने 700 रुपए काट लिए होंगे ना हमारे बैंक अकाउंट से, तो 350 ही काटने चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ एक ही चेक था, उसने दो बार गलती से लिख दिया, तो अब वापस से इस बैलेंस को बढ़ा देंगे, एड साइड पे लिखेंगे 350। पेमेंट बाय चेक recorded twice in passbook। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है द पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस, द पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस फॉर ए चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बाय श्री किशन। हाँ जी, पासबुक ने एक क्रेडिट बैलेंस दिखाया, पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस फॉर ए चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बाय श्री किशन। अभी किशन तो कोई और बंदा लग रहा है, किशन तो कोई और बंदा लग रहा है ना? बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। तो क्या हुआ होगा इसको? सोच सकते हो, सोचो। किशन कौन है? हम तो श्री किशन की बात कर रहे हैं ना। अच्छे से पढ़ो और बताओ।
हाँ जी सर, तो ये 2% है, 2% है। और द पासबुक शोड ए डेबिट बैलेंस फॉर ए चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड बाय श्री किशन। किशन ने डिपॉजिट किए थे, बेचारा किशन क्या करके गया, सुनो मेरी बात, देखो हुआ क्या। एक किशन थर्ड पर्सन था, उसने लाकर के एक चेक दिया, और इन बैंक वालों ने क्या गलती की, उसको कहां डिपॉजिट कर दिया, हमारे अकाउंट में, यानी कि श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण में किसका, किशन का। तो दोनों अलग अलग लोग हैं, मतलब किसी और ने पैसे दिए और वो पैसे बैंक वालों ने अपनी गलती से हमारे अकाउंट के अंदर डाल दिए। अच्छा, अब सही कौन है, कैश बुक सही है, तो पासबुक की गलती है, तो हम क्या करेंगे जी, माइनस कर देंगे। हमें किसी और का पैसा नहीं चाहिए, ये मत बोलना कि सर आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना, बढ़िया है ना, रख लो। क्यों रख ले किसी और का पैसा, कैश बुक में इसकी एंट्री थी क्या, क्या मैंने खुद जाकर के अपना कोई चेक डिपॉजिट किया था, नहीं, ना मेरे किसी डेटर ने किया, ना मैंने किया, तो फिर मैं ऐसे चेक को क्यों अपने पास रखूंगा, तो ये मेरा चेक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे इसको, रॉन्ग क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय बैंक। रॉन्ग क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय बैंक। कितने का माइनस कर दो, 1000 का। जो पैसा गलती से हमें मिल गया है उसको लौटा दो, ठीक है जी। लो स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन होगा,